अभी हमें सीखना है हमारा पोर्टल। मोबाइल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा हेल्पफुल है हम सभी के लिए। इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं, लाइक पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, किसी की पॉलिसी कोट कर सकते हैं, अपना बिजनेस देख सकते हैं, अपना पे आउट देख सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, कोई भी कैलेंडर लाइक क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कितना कमीशन कब आया, एवरीथिंग, आपके रिन्यूअल्स वहां दिखेंगे, टोटल अभी तक का कितना बिजनेस अभी तक आप लोगों ने किया है वो दिखेगा, आपको कोटेशन कैसे बनानी है वो दिखेगा। और कोटेशन का जो मैंने अभी लास्ट टाइम सिखाया था वो एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट सिखाया था, जो आपको बिना आईडी पासवर्ड लॉगिन किए प्रीमियम कैलकुलेट करना है। बट सम टाइम्स आपका कस्टमर, आपका प्रोफेशनल आपसे कोटेशन डिमांड करता है, तो वो आप कैसे शेयर करेंगे? आपको अपने लिए रेगुलर डेली बेसिस पर मार्केटिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सब चीजें आज मैं गाइड करने वाली हूँ। मोबाइल स्क्रीन सभी को विजिबल है, दिख रहा है? ये एक एप्लीकेशन है हमारे फोन के अंदर जो वर्चुअल ऑफिस के नाम से आती है। आप देख सकते हैं यहाँ वर्चुअल ऑफिस के नाम से प्रॉपरली एक हमारे पास एप्लीकेशन है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इस एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ तो आप देखिए ये प्लान, ये किस तरीके से आइकन ओपन होगा। देख लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ हम कंपनी यूजर नेम हमने मांग रहा है। एटम मैम हमने एटम 2.0 डाउनलोड किया हुआ है। सेम है दोनों। सर, सेम है, अच्छा। सेम है। मैं इसको बैक करती हूँ, आप ये देखिए। आप देखिए इसको स्टार आइटम 2.0 ही लिखा हुआ है। हाँ 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 डाउनलोड के हाँ। बाद नीचे नाम आता है वर्चुअल ऑफिस। चलिए इसको ओपन करते हैं। जिन्होंने अभी तक अपना आईडी पासवर्ड नहीं क्रिएट किया है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि आपको साइन अप पर क्लिक करना है। वहाँ कैटेगरी ये आता है, उस पर कैटेगरी में आपको एजेंट सेलेक्ट करना है, अपना एजेंट आईडी मेंशन करना है, लाइक BA4x0 6 का जो कोड होता है वो लिखना है, और नेक्स्ट करके वैलिडेट विद ओटीपी आएगा, उस पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी यहाँ मेंशन करके अपना एक पासवर्ड, इस पोर्टल का पासवर्ड क्रिएट करना है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने पोर्टल का आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने कर लिया है ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस है। अभी तक हमने लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा गेट कोड से कोटेशन निकालना सीखा था। ये सभी को आता है या बताऊं फिर से? गेट कोड वाला ऑप्शन ये तो क्लियर है मैम। क्लियर है? चलो अगर क्लियर है गेट कोड वाला, तो अब नेक्स्ट आगे इंटरनल कंपनी क्या क्या दे रही है वो सीख लेते हैं। यहाँ मुझे अपना एजेंट कोड लिखना है, तो जो मुझे ऑफिशियली यहाँ से आईडी मिली हुई है मैं उसे यहाँ मेंशन कर रही हूँ। BA4x0478451, स्पेस नहीं डालना है, 51 के बाद में स्पेस नहीं होना चाहिए। पासवर्ड है, मैं यहाँ पासवर्ड मेंशन करके इसको ओपन कर लेती। देखिए ये पोर्टल हमारा ओपन हो गया। ये इस तरह से पोर्टल ओपन होगा। माय डे, लीड्स, लोकेट, पेमेंट लिंक, प्रपोजल, रिन्यूअल्स, माय बिजनेस, अर्निंग्स, एक्नॉलेजमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट 360, माय कस्टमर्स, क्लेम्स, ऑटो मैंडेट, बहुत कुछ है इस पॉलिसी के अंदर। इस लाइक पोर्टल के अंदर आपको वन बाय वन बहुत छोटा छोटा सिखाऊंगी, क्योंकि उसके बाद लिंक बनाना भी सीखना है। तो जल्दी जल्दी समझते हैं। माई डे, ये जो माई डे वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप किसी भी कस्टमर की अपॉइंटमेंट्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि कैलेंडर बना हुआ है, तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मतलब रिकॉर्ड अगर आपको मेंशन करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करती हूँ तो लीड्स की, यहाँ भी सेम है, आपको लीड्स मेंटेन करना है अपना। कोई लाइक प्रपोजल बुक करना है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड में एज इन रख सकते हो। लोकेट, कल मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर हमारे पोर्टल में से किसी को ऐसा ऑप्शन देखना हो कि नियर बाय कोई हॉस्पिटल है, कहाँ का है, ग्रीन कलर के फोल्डर में मैंने ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ है। 4 नहीं है, 2 है क्लेम। तो हाँ, उनका कॉपी भी किया हुआ है रिसीविंग के। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास दिख रहा है सर्च शेयर करके। तो मैं जैसे दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली के पिन कोड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक पिन कोड मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हैं नीचे। ये देखिए यहाँ पर ऊपर ये दिख रहा है आपको, त्यागी नर्सिंग होम, लाइक दैट, ये इस तरह से करके। आप देखिए नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखेगा, ये देखिए कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा है। नेक्स्ट एक और हॉस्पिटल, नेक्स्ट एक और हॉस्पिटल। तो ये आपके पोर्टल में ही आपको दिखेगा जितने भी हॉस्पिटल्स आपके पास होंगे। ये तो मैंने एक छोटा सा पिन कोड डाला है, बिकॉज ऑफ दिल्ली है तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी हर पिन कोड के ऊपर कोई ना कोई हॉस्पिटल मिलेगा। समटाइम्स कस्टमर एक रूरल एरिया से होता है, एक छोटी सी लोकेलिटी से होता है, एक छोटे से एरिया के पास से होता है, तो वहां पर अगर पिन कोड काम नहीं करता है तो आप वहां पर सिटी डाल सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने यहाँ दिल्ली मेंशन किया है। दिल्ली के बाद में यहाँ आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स, अगर देखिए यहाँ मोर डिटेल्स आ रहा है, मैंने मोर डिटेल्स पे किया तो यहाँ प्रॉपरली हॉस्पिटल की लोकेशन, उसका प्रॉपर एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको कोई लाइक हॉस्पिटल सर्च करना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट समझ लेते हैं रिन्यूअल्स के लिए। तो जितने हमारे पुराने एजेंट्स हैं अब तो खैर वो सीख चुके हैं, तो यहाँ पर रिन्यूअल्स भी दिखते हैं। आप देखिए रिन्यूअल लिस्ट में मेरे पास यहाँ आ रहे हैं कुछ रिन्यूअल्स, कि किसी का पोर्टल मैं ऑफिशियली यूज कर रही हूँ।
तो उनके पोर्टल्स यहाँ पर प्रॉपरली दिखता है, आप देख सकते हैं सब रिन्यूअल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं माय बिजनेस में। तो माय बिजनेस में अभी तक आपने जितनी पॉलिसीज की हैं पर मंथ अकॉर्डिंगली यहाँ दिखता है। जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं रिन्यूअल्स की, सॉरी माय बिजनेस की। तो माय बिजनेस में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक जो भी रिन्यूअल्स यहाँ होंगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगी। ये देखिए यहाँ, क्योंकि ये मोबाइल है तो इस तरह से दिख रहा है। अगर आप यही चीज स्क्रीन में देखेंगे, सिस्टम में देखेंगे तो वो अलग तरह से दिखेगा। आप इसको यहाँ से रोटेट करके देख सकते हैं। जैसे मैं ऊपर अंकिता शर्मा देख रही हूँ, व्यू मोर करूंगी तो यहाँ उसकी प्रॉपर डिटेल आपको दिखेगी। अंकिता शर्मा सुपर सरप्लस प्रोडक्ट है, ये पॉलिसी नंबर है, ये प्रीमियम है, ये इशू डेट है, ये फुलफिलर नेम है, ब्रांच एंड ऑल, सम एश्योर्ड कितना है, एंडोर्समेंट डेट, पॉलिसी क्रिएशन की, पेमेंट की डेट कब की है, एवरीथिंग आपको आपके पोर्टल में दिखेगा। नेक्स्ट कर लेते हैं इसके बाद क्लेम्स नेक्स्ट, क्योंकि उसके बाद इंपॉर्टेंट क्लेम्स है तो क्लेम्स देख लेते हैं यहाँ पर। अभी तक कितने कितने क्लेम्स गए हुए हैं। रजिस्टर क्लेम पर क्लिक करेंगे तो जिस पॉलिसी के अगेंस्ट क्लेम रजिस्टर किया हुआ होगा आप यहाँ पर वो देख पाएंगे। ये देखिए आपको दिखेगा ऑलरेडी ये क्लेम्स रजिस्टर्ड हैं, ये क्लेम आए हुए हैं। और भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। क्लेम लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, डेट वाइज आप क्लेम लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन से क्लेम पे हो चुके हैं, कंपनी ने कितना कितना अमाउंट पे कर दिया है, वो प्रॉपर आपको यहाँ पर दिखेगा एवरीथिंग। ये सारे रिपोर्ट्स के, लेकिन बस इतना सा है क्योंकि इसके अंदर आपको R&D करनी है खुद से, थोड़ा सा रिसर्चिंग आपको खुद से करना है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को सिखाना चाहूंगी, वो है स्मार्ट सेल ऑप्शन। ये है आपका मार्केटिंग मटेरियल, आपको कुछ भी लेना होगा तो आपको यहाँ से मिल सकता है। चलिए इसको कर लेते हैं, स्मार्ट सेल वाले ऑप्शन को ओपन। ये देखिए पोस्टर ऑफ द डे, ये ऑप्शन है हमारे पास पोस्टर ऑफ द डे। पहले पे जाते हैं तो ये देखिए आप देख सकते हैं 4 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंगली कंपनी ने एक यहाँ पर पोस्ट ऑफ द डे, ये पोस्टर डेली कंपनी बनाती है। 3 फरवरी पे अलग था, 2 पे अलग था, 1 पे अलग था, 31 जनवरी पे लास्ट। अगर आप देखोगे तो 1 वीक का आपको यहाँ पर मिलेगा। आप शेयर करना चाहते हैं किसी को तो शेयर किया, आप देखिएगा ये मेरे व्हाट्सएप पर जाएगा। ये देखिए अगर हम शेयर करते हैं तो जिस तरह से हमारे पास शेयर पे जाता है, ये मैंने व्हाट्सएप पर क्लिक किया है डायरेक्टली सर के पास, मैंने यहाँ से व्हाट्सएप पे, अगर आपको किसी को व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करना है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। देखिए मैंने जो सर को भेजा है वो यहाँ से सर के पास चला गया है। ऐसे ही अगर मैं और चीजों की बात करती हूँ तो यहाँ से और बात कर लेते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज करना है, नीचे ऑप्शन है यहाँ पर पर्सनलाइज का, आपको पर्सनलाइज करना है तो यहाँ देखिए अगर किसी के नाम के साथ भेजना है आपको, जैसे राम कुमार जी, तो यहाँ पर यहाँ नाम बन के चला जाएगा। ऊपर देख सकते हैं आप डियर राम कुमार, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, राम कुमार की जगह को टी लग गया है यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ये अगेन ऐसे ही शेयर करेंगे तो ये चला जाएगा। ये देखिए व्हाट्सएप पर अगर मुझे भेजना है तो ये मैं ऐसे भेज सकती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम गया है कस्टमर का प्रॉपरली, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। आप दिख रहा है? चलो इसके बाद नेक्स्ट समझ लेते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर पोर्टल है तो सिग्नेचर बनाने भी जरूरी है। तो आप लोग अपने कॉर्नर में यहाँ देख सकते हैं एक आइकन बना हुआ है मैन टाइप का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नेम आ रहा है, नेम चेंज नहीं होगा, ईमेल चेंज नहीं होगा, यहाँ नेम चेंज, ये सिग्नेचर चेंज हो सकते हैं। मैं इसके ऊपर एडिट पर क्लिक करूंगी, अपने अकॉर्डिंगली नाम आप लोगों को जो रखना है अपना, जो भी आपका नाम है वो रखिएगा, मेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर ईमेल, सॉरी ये अप डाउन हो रखा है, डेजिग्नेशन चेंज होना चाहिए और ईमेल आईडी अलग। तो ईमेल आईडी जो भी रहेगा आपका, डेजिग्नेशन जो रहेगा, डेजिग्नेशन जैसे मान लेते हैं आप लोग जैसे एजेंट्स हैं तो हेल्थ प्लानर, हेल्थ एडवाइजर, सीनियर हेल्थ एडवाइजर, जो भी आप रखना चाहें, ईमेल आईडी जो रखना चाहते हैं वो, और कॉन्टेक्ट नंबर जो रखना चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप कोई डिटेल्स शेयर करेंगे तो वो आपकी डिटेल्स जो है सिग्नेचर के साथ जाएगी, वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए अगर आपने देखा होगा यहाँ पर तो नीचे यहाँ प्रॉपरली मेरा नेम जा रहा है हिमाक्षी सरदाना, मेल आईडी जा रही है, हेल्थ एडवाइजर जा रहा है और कॉन्टेक्ट नंबर जा रहा है। तो ऐसे ही अगर कुछ भी आप डिटेल्स अपने कस्टमर्स को शेयर करेंगे तो वो प्रॉपर आपके सिग्नेचर के साथ ही जाएगी। नेक्स्ट मार्केटिंग कोलेक्टर में आ जाते हैं। यहाँ कंपनी आपको बहुत कुछ देगी और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में देगी, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो पहले ग्रीटिंग एंड फेस्टिवल्स देख लेते हैं, सबसे पहला वाला ऑप्शन। ये देखिए अगर अभी बात करती हूँ तो अभी न्यू ईयर निकला है। देखिए कंपनी ने न्यू ईयर के लिए रिसेंटली किस तरह से क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी, हैप्पी न्यू ईयर। अगर हम चाहें तो हम इसको लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बैक किया है, इंग्लिश यहाँ लैंग्वेज दिख रहा है, इसको इंग्लिश की जगह अगर आप चाहें तो
हिंदी में भी कर सकते हैं। नया साल मुबारक है। देखिए अदर लैंग्वेज में करना है तो मराठी में कर लेते हैं। मराठी में यहाँ लैंग्वेज चेंज हो गई है, देख सकते हैं आप। सेम एज इट इज, अगर इसको भी शेयर करना है व्हाट्सएप पे जाके डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। कोई भी जैसे किसी को गुड मॉर्निंग विश करना है तो सुप्रभात हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, ये मराठी लैंग्वेज है आई थिंक, हाँ मराठी लैंग्वेज में आ रहा है ये। तो आप इसको अकॉर्डिंगली शेयर करेंगे। आपके नाम, जैसे यहाँ पर मेरा नाम और नंबर दिखा रहा है, मैंने मेल आईडी डेजिग्नेशन सब कुछ हटा दिया है। उसके बाद यहाँ से करते हैं डायरेक्टली। उसके बाद मैंने सर को भेजा और ये सुप्रभात सर के पास गुड मॉर्निंग का एक मैसेज। आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए इसको, चाहे तो किसी को व्हाट्सएप कीजिए। आपके पास रेगुलर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा कंपनी की तरफ से। लैंग्वेज मैंने मतलब कैसे चेंज किया, थोड़ा एक बार बताएंगे मैडम? बिल्कुल, ये देखिए ऊपर यहाँ ब्लू कलर में लैंग्वेज का ऑप्शन है आपके पास। अच्छा अच्छा, यहाँ यस से यस। जो भी लैंग्वेज, गुजराती करना है गुजराती कर लेते हैं, तेलुगु करना है तेलुगु कर लेते हैं। मेरा तेलुगु, जो लैंग्वेज आप ओके चाहते हैं, आपका जो मदर टंग है आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। उससे पहले एक और ऑप्शन था, मैंने शायद वो नहीं बताया, स्टार हेल्थ प्रोडक्ट्स। इसको क्लिक कर लेते हैं, स्टार हेल्थ प्रोडक्ट्स। ये देखिए इंग्लिश पे जाते हैं तो यहाँ इंग्लिश मिलेगा। अदर किसी लैंग्वेज सपोज मराठी में जाते हैं तो ये सभी डिटेल्स आपके पास मराठी में आ जाएंगी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे ये स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की डिटेल मिले जिसमें बहुत छोटा छोटा, मतलब एक छोटे में ही कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स बता दे। तो ये उसी तरीके से, अभी ये मराठी लैंग्वेज है मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं इसको हिंदी में कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, ये देखिए इसके स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बहुत लम सम में कंपनी ने आपको ये इस तरीके से एक पैम्पलेट डिजाइन करके दे दिया है। आप इसको अकॉर्डिंगली शेयर कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियसली किया है। सेम व्हाट्सएप पर जाएगा। आप चाहे तो अपने ही किसी व्हाट्सएप पर शेयर करके इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए। सेम ऐसे, बस कस्टमर के पास दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लान के डिफरेंट डिफरेंट आपको स्मॉल में वन पेजेस कंपनी ने दिए हुए हैं, जिसमें हर प्लान के बहुत छोटे छोटे इसमें बेनिफिट्स कंपनी ने शेयर किया हुआ है। बहुत कुछ है आपके पास। अगर आप डेली भी एक चीज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ स्टार हेल्थ के पास कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी क्या क्या कवर करती है। कभी ना कभी आपका कस्टमर आपसे खुद से सामने से आपसे क्वेरी करेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ भी कंपनी बहुत कुछ दे रही है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में दे रही है। टैक्स बेनिफिट देती है कंपनी तो उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ दे रही है। और व्हाट इज नेटवर्क हॉस्पिटल, वो आपको यहाँ पता चलेगा कि नेटवर्क हॉस्पिटल क्या है। नेक्स्ट, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज अ बेसिक नेसेसिटी, उसकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब आपके व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, आप अपने लोगों को, अपने नॉन टू को भेज सकें। सेम यहाँ भी लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, बंगाली में चाहते हैं तो बंगाली यहाँ पर आ जाएगा। आप कोई और लैंग्वेज चाहते हैं, मलयालम चाहते हैं तो मलयालम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा लैंग्वेज के साथ में ही। वाई स्टार हेल्थ, तो स्टार हेल्थ ही क्यों, इसके कुछ टेस्टिमोनियल्स कंपनी ने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, आप जैसे ये देख सकते हैं। पहले मैं वन पे क्लिक करी हूँ, स्टार हेल्थ ही क्यों, क्यों इसके स्टार हेल्थ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टार हेल्थ के सबसे ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। कैशलेस ट्रीटमेंट्स की जो फैसिलिटी है वो बहुत फास्ट है। हेजल फ्री क्लेम सेटलमेंट है स्टार हेल्थ का। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स इस पॉलिसीज लाइक पैम्पलेट के अंदर कंपनी ने मेंशन किए हुए हैं। सेम इसको आप अगेन जैसे मैंने बताया था शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम ब्रोशर्स की। तो यहाँ पर कंपनी ने आपको ब्रोशर्स दिए हैं। हेल्थ की बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोग मेजरली फोकस हेल्थ इंश्योरेंस में करते हैं। सो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मैंने इसके ऊपर सबसे फर्स्ट में क्लिक किया है। ये पीडीएफ के उसमें ओपन होगा आपके पास, तो मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कंपनी का ब्रोशर, स्टार हेल्थ का ब्रोशर ओपन हो जाएगा। आप किसी भी कस्टमर को ये ब्रोशर अगर भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 साल के प्रीमियम के साथ में, वो नीचे प्रीमियम शीट है हमारी, जो 3 साल की प्रीमियम शीट है। चलिए अगर इसको शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ से 3 डॉट्स आ रहे हैं आपके पास में, यहाँ सेंड फाइल है। मैंने सेंड फाइल पे क्लिक किया, ये एज इट इज पहले की तरह मुझे व्हाट्सएप पर लेके जाएगी। अगेन मैंने सर को भेजा और ये चला जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही मैं अगेन यहाँ आती हूँ, कोई भी और मुझे जैसे सपोज मेडी क्लासिक का चाहिए, किसी से मुझे मेडी क्लासिक डिस्कस करना है, मैंने उसको अगेन ओपन किया, ये मेडी क्लासिक का मेरे पास ब्रोशर जो है ओपन हो गया है, नीचे रेट चार्ट है इसका, तो ये रेट चार्ट के साथ में ओपन है और आप इसको अपने कस्टमर को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, स्पेशल प्रोडक्ट्स में डायबिटिक सेफ, कार्डियक केयर है, कैंसर केयर है, ओपीडी प्लान है, ये सभी प्लान्स हमारे स्पेशल प्लान्स में आते हैं, तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। डायबिटिक सेफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कल याद होगा तो किसी ने इंसुलिन से रिलेटेड हम मुझसे एक चीज डिस्कस की थी, तो मैंने बताया था कि इंसुलिन के केस में डायबिटिक सेफ पॉलिसी जाती है, तो ये वो पॉलिसी है, ये स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, तो स्पेशल प्रोडक्ट्स में ही आएंगे, ये इस तरीके से उसका डिटेल्स आपको यहाँ से मिल सकता है। ओवरसीज ट्रेवल हमारे पास है, बट ड्यू टू कोविड अभी कंपनी ने इसको बंद किया हुआ है, ये ट्रेवल इंश्योरेंस अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, कस्टमर चाहे या आप चाहें तो उसको डिटेल्स आप यहाँ से, इस तरह का वन पेजर ये ब्रोशर है हमारा, आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो यहाँ पे लैंग्वेज का आई थिंक नहीं आ रहा है, यस, क्योंकि ब्रोशर है ना, दैट्स व्हाई लैंग्वेज चेंज नहीं आ रही है इसकी। चलिए, इसके बाद आता है हमारा मेन पर्पस, नॉलेज सेंटर। यहाँ पर आपको पीपीटी एंड वन पेजर दोनों मिल सकते हैं। सपोज मैंने आरोग्य संजीवनी शेयर किया है, ये आरोग्य संजीवनी की कंपनी ने वीडियो अपलोड की हुई है इस प्लान से रिलेटेड, ये आई थिंक वहां दिखेगा नहीं, अभी दिखेगा नहीं, ये वीडियो कंपनी ने अपलोड की हुई है आरोग्य संजीवनी प्लान की। ऐसे ही और भी प्लान्स हैं हमारे, जैसे सपोज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, देखिए मैंने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पर क्लिक किया है, तो उसका वन पेजर, जो वन पेजर हम लोग आपको ऑलवेज शेयर करते हैं, आपको डिटेल्स रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वन पेजर कंपनी ने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, ये देखिए। आप चाहे तो इसको अगेन पहले की तरह सेंड फाइल, यहाँ पर ओपन विद या सेंड फाइल, सेंड पे करते हैं तो डायरेक्टली अगेन आपको व्हाट्सएप पर ले जाएगा, जिसे भी आप भेजना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली भेज सकते हैं। मैंने सर को भेजना है तो ये चला जाएगा, ठीक है। ये तो डिटेल है जो आप अपने कस्टमर्स को भेजना चाहते हैं। अभी सम टाइम्स आपको अपने कस्टमर को कोटेशन शेयर करनी है, तो मैं इसको और बैक कर लेती हूँ, मार्केटिंग मटेरियल से हम बाहर आ जाते हैं, स्टार हेल्थ प्लान्स, तो ये बहुत एक अच्छा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली चीजें हैं, मैं वो बता देती हूँ आपको कैसे काम करेगा। ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, सीनियर सिटीजन, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, मेडिक्लासिक, सुपर सरप्लस, यंग स्टार, डायबिटिक सेफ, स्टार हॉस्पिटल कैश, ये कुछ प्लान्स दिख रहे हैं। बेसिकली हमारे मोस्ट ऑफ द सेलिंग जो प्लान्स हैं वो यही प्लान्स हैं जो सबसे सबसे ज्यादा मार्केट में सेल होते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यंग स्टार है, मेडिक्लासिक है, रेड कारपेट है। बेसिक प्लान्स तो बेसिक अगर बात करती हूँ तो यही प्लान्स हैं। चलिए मान लेते हैं आपने अपने किसी कस्टमर से डिस्कशन किया और आप उसको यंग स्टार प्लान देना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर ऐसा नहीं है, या कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हैं, तो आपको इसको कस्टमर को एक प्रोफेशनल कोटेशन शेयर करनी है। चलिए आज यहाँ पर हम प्रोफेशनल कोटेशन बनाना सीखते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और जो भी आप कोटेशन शेयर करेंगे वो कोटेशन आप मेरे साथ, सर के साथ या शिवांगी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि ये एज ए सैंपल है, बता दीजिएगा। चलिए जैसे यंग स्टार पॉलिसी है, तो मैंने यहाँ यंग स्टार पर क्लिक किया, जिसको देना चाहते हैं सबसे ऊपर आ रहा है मिस्टर नेम, तो मिस्टर है, मिस है, मिसेस है, जो भी है अकॉर्डिंगली यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। तो चलिए मैं मिस्टर सिलेक्ट कर रही हूँ, मिस्टर नाम कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज कुछ भी मैंने यहाँ नाम डाल दिया है, जो भी आप डालना चाहे अकॉर्डिंगली। डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पर, या आप अगर चाहें तो एज भी डाल सकते हैं, सपोज मेरे को एज डालनी है तो 36 ईयर्स के कस्टमर है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर एज अपने आप ले ली है, तो एक्यूरेट एज होगी तो भी चलेगा, या डेट ऑफ बर्थ होगी तो भी, कोई भी एक आइटम। उसके बाद जेंडर है यहाँ पर, मेल फीमेल, मेल है यहाँ पर, और उसके बाद पिन कोड डालना है यहाँ पर, तो पिन कोड चलिए मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली का पिन कोड डाल लेती हूँ। पॉलिसी पीरियड देना है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी प्लान देना है आपको, जितने टर्म रखना है वो रख सकते हैं। 2 साल रख लिया, चलिए पिन कोड यहाँ पर डाल दिया है, 2 साल, प्लान सेलेक्ट करना है, गोल्ड देना है, सिल्वर देना है, चलिए मान लेते हैं सिल्वर प्लान देना है, इंडिविजुअल देना है, फैमिली फ्लोटर, चलिए फ्लोटर कर लिया। कंपनी अमाउंट समय शॉर्ट पूछ रही है, चलिए 15 लाख कर दिया मैंने। नंबर ऑफ एडल्ट 2 कर दिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 कर दिए। ये डिटेल्स मैंने फिल कर दी कस्टमर के अकॉर्डिंगली। इसके बाद आता है क्रिएट प्रेजेंटेशन, तो मैंने क्रिएट प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया है,
ये एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं जो भी, मैंने तो कुछ भी नाम टाइप किया था इसलिए कुछ भी आगे यहाँ लिखा हुआ, तो आप जो भी कस्टमर का नेम यहाँ मेंशन करेंगे वो नेम यहाँ पर आएगा। वाई स्टार हेल्थ, स्टार हेल्थ ही क्यों, कुछ स्टार हेल्थ से रिलेटेड डिटेल्स जाएंगी कस्टमर के पास। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो कुछ की फीचर्स आएंगे यहाँ पर, जो इस पॉलिसी के अंदर, यंग स्टार पॉलिसी के अंदर कंपनी दे रही है, वो कुछ की फीचर्स आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद एक और स्पेशल चीज, मैंने जो सम एश्योर्ड चूज किया था एट द टाइम ऑफ कोटेशन, मैंने 15 लाख चूज किया था, उसके अकॉर्डिंग लगभग 49,000 रुपीज की कोटेशन में हाँ प्रीमियम बन रहा है। लेकिन कंपनी मुझे जो रिकमेंड कर रही है, कंपनी कह रही है आप 20 लाख का सम एश्योर्ड लीजिए, तो एक रिकमेंडेशन कंपनी की तरफ से भी जाती है। तो 20 लाख के लिए यहाँ पर 56,218 का प्रीमियम जाएगा। मेंबर है 2 अडल्ट 2 चाइल्ड, और कोई ऑप्शनल बेनिफिट नहीं है, लाइक एडिशनल बेनिफिट नहीं है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ कंपनी 15 लाख रुपए के अकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं 15 लाख रुपीज के अकॉर्डिंगली मुझे क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, वो बेनिफिट्स यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन है। आप और नीचे आइए, ये सारे बेनिफिट्स दिखेंगे, ये प्रॉपर बेनिफिट्स हैं। और इसके बाद लास्ट में ये पीपीए एक हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट होके जाएगी, हम जो अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा शेयर का, इसको शेयर करेंगे, भी आपको अपने कस्टमर को शेयर करनी है, आप अकॉर्डिंगली व्हाट्सएप पे जाइए और अपने कस्टमर को ये जो मैंने जो प्रेजेंटेशन क्रिएट किया आप उसको ऐसे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये प्रॉपरली मिस्टर जो भी नाम होगा, राम कुमार, श्याम कुमार, जो भी नाम होगा अकॉर्डिंगली, मिस्टर और यंग स्टार और क्या है जो भी है, मतलब वो अकॉर्डिंगली यहाँ से नाम के साथ जाएगा। ये प्रोफेशनल कोटेशन है, किस तरह से ओपन होगी वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जो भी मैंने दिखाया था वो सेम यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है सभी को? प्रेजेंटेशन क्रिएट करने आ गई, कोई डाउट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं आप, कहीं कोई डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछिए। इसके बाद मैं आप लोगों को लिंक बनाना सिखाऊंगी कि लिंक कैसे बनाना है, पॉलिसी कैसे क्रिएट करना था। तो ये बोलिए। जब मैंने प्रपोजल जब बनाया इसके बाद भी क्या मेरा सिग्नेचर और मेरा नाम भी क्या मतलब तो इसके साथ जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा, मैं भी यही देखी थी कि पीपीटी में मेरा नेम एंड मेरा कोड नहीं गया है, इसमें कोटेशन के अंदर आपका नाम, आपका कोड, आपने जो सिग्नेचर बनाया था वो जाएगा। मे भी शायद मैंने अभी सिग्नेचर वहां से हटाया था क्योंकि वो मेल आईडी और नेम ऊपर नीचे हो गया था, तो मे भी शायद इस वजह से नहीं गया है। लेकिन आपका सिग्नेचर, आपका नेम, आपका कोड, सब कुछ इस जो आपने पीडीएफ क्रिएट किया है, कोटेशन प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है, उसमें जाएगा कस्टमर के पास। अच्छा मैंने स्मार्ट सेल ऑप्शन में जो जो मतलब ये है मतलब मतलब कि जो जो चीज है उसमें से जो भी हम भेजेंगे उसके साथ ही क्या मेरा नेम और सिग्नेचर जाएगा क्या? सबके साथ जाएगा। अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं, वहां पर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने उसको गैलरी में ले जाके क्रॉप कर लीजिए। नहीं नहीं वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो नेम और सिग्नेचर तो मतलब कैसे बनाए थोड़ा एक बार दिखा देंगे? कैसे नेम और बनाऊं? सिग्नेचर। ये देखिए ना, मैंने बताया था आपको, स्मार्ट सेल पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए आपको हम्म। कॉर्नर में ऊपर एक मैन टाइप का आइकन दिख रहा है, इस पे हाँ क्लिक हाँ। कीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन है, सिग्नेचर बनाइए आपने, जैसे हिमाक्षी सदाना है, डेजिग्नेशन है, मैं यहाँ पर लाइक बीडीएम हूँ, BDM मैंने लिखा है। मेल आईडी यहाँ पर CAYK, ये ऑफिशियल मेल आईडी है। कांटेक्ट नंबर है, ये आ गया। आप देखिए सिग्नेचर बन गया मेरा। हाँ अब आप कुछ भी भेजेंगे तो आपकी डिटेल्स इस सिग्नेचर के साथ में जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, अपना ठीक। सिग्नेचर जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर नहीं बनाएंगे ना, तो जब भी आप कुछ शेयर करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपर लिखा हुआ आएगा। डेवलपर क्यों आएगा? क्योंकि वो तो कंपनी का है, कंपनी की तरफ से है, आपने अपना सिग्नेचर खुद से नहीं बनाया, तो इसलिए वो नहीं जाएगा। जो है ना सिग्नेचर में क्या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर स्पेशलिस्ट या फिर एजेंट मतलब जो भी कुछ हो हम लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे आप LIC के साथ में भी होंगे, सपोज जो लोग LIC के साथ में है तो वो LIC एंड स्टार हेल्थ वो भी लिख सकते हैं, एज योर विश। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक ठीक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ये है हमारा पोर्टल, जिसे हमने अभी तक सीखा। अब हमें किसी की पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो पॉलिसी क्रिएट करने के लिए ऑलवेज एक ही पॉइंट याद रखिएगा, लास्ट में ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आएगा आपके पास क्रिएट पॉलिसी, तो आपको क्रिएट पॉलिसी पर क्लिक करना है। क्रिएट पॉलिसी पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक डिटेल्स ओपन हो जाती हैं, जितने भी हमारे प्लान्स हैं, हेल्थ प्लान्स, ये प्रॉपरली आपके सामने आ जाते हैं।
चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जब लिंक बनाना है तो कुछ चीजें लिंक बनाने की टाइमिंग पे हमें ऑलवेज ध्यान रखनी है। पहली चीज, जिस भी कस्टमर का पॉलिसी क्रिएट करना है उस कस्टमर की प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास हैंडी होनी चाहिए। प्रॉपर डिटेल्स में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? कस्टमर का नाम, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, कस्टमर क्या करता है, जॉब या बिजनेस, उसका अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितना है, आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, पैन नंबर अगर है तो चलेगा, नहीं है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये डिटेल्स हमें ऑलवेज रेडी रखना है। अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो ऑफ कोर्स, अगर हस्बैंड के नाम से पॉलिसी है तो हम वाइफ को नॉमिनी बना लेते हैं, वाइफ के नाम से पॉलिसी है तो हस्बैंड को नॉमिनी बना लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल पॉलिसी है तो नॉमिनी डिटेल्स आर मैंडेटरी, वो चाहिए होगी। अगर किसी कस्टमर का प्रीमियम 25,000 अबव है तो बैंक डिटेल्स भी मैंडेटरी हैं, वो हमें चाहिए होगा। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर की एज 40 प्लस है, 40 साल से ऊपर की है, तो एज प्रूफ भी मैंडेटरी है, वो भी चाहिए होगा, अपलोड करना है। ऐसे ही अगर कोई हम पॉलिसी में पुरानी बीमारी मेंशन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कस्टमर को प्रीवियसली कोई डिसीज है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, कुछ भी, डिस्चार्ज समरी, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट होगा वो हमें अपलोड करना होगा, उसके बिना नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज मैं अपने लिए एक पॉलिसी क्रिएट करने वाली हूँ आज, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। इंडिविजुअल बनाऊंगी पॉलिसी क्योंकि फास्ट टाइम भी कम है, तो सिर्फ अपने लिए बताना चाहूंगी। यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैम्पलेट के ऊपर। इससे पहले एक चीज और, हमें हेल्थ इंश्योरेंस दिख रहा है, आप देख सकते हैं उसके नीचे एरो है। अभी सम टाइम जब आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी क्रिएट करना होगा तो वो आपको देखिए कहाँ मिलेगा, क्योंकि फोन में वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है। आप इसको टच कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, आगे लेके जाइए, ट्रेवल इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो नो ट्रेवल प्रोडक्ट्स फॉर यू, अभी कंपनी ने बंद किया हुआ है। फिर इस पे टच करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, स्क्रॉल करते हैं तो एक्सीडेंट केयर, एक्सीडेंट केयर की पॉलिसीज हमारे पास यहाँ आ जाएंगी। एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यहाँ मिलेगा, और सरल सुरक्षा बीमा यहाँ मिलेगा। आपको ये तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पर हम थे हेल्थ इंश्योरेंस पे। ये है हमारा स्टार हॉक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। फर्स्ट है ब्रांच असिस्टेड परचेज। अगर मैं ब्रांच असिस्टेड परचेज पर क्लिक करती हूँ, पॉलिसी क्रिएट करती हूँ, तो ये जो पॉलिसी होगी, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तो ब्रांच के कोड में बुक हो जाएगी, किसी भी एजेंट को इसका पे आउट नहीं मिलेगा। तो ब्रांच असिस्टेड परचेज पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ से कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है कस्टमर परचेज। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपका कस्टमर फंसी है, चाहता है पॉलिसी लेना लेकिन अपनी डिटेल्स देना नहीं चाहता है। ऐसा कोई चाहता है कि ऐसा कोई लिंक भेजो, ऐसा कोई प्रपोजल फॉर्म भेजो जो मैं खुद से फिल करूं, मुझे खुद अपनी पॉलिसी बनानी है, तो आप यहाँ से कस्टमर को एक लिंक भेज सकते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन, कस्टमर परचेज, इसमें कस्टमर खुद अपनी पॉलिसी बनाएगा और अपनी पेमेंट करेगा। यहाँ पे जो प्रपोजल फॉर्म ओपन होगा बहुत छोटा सा है, इसके बाद डिटेल और ओपन होंगी, कस्टमर नेम है, कस्टमर फोन नंबर है, कस्टमर मेल आईडी है, पेमेंट मेथड कैसे करना है कस्टमर को वो है। सो यहाँ से भी अगर सही मायने में बात करूं तो आपको ओपन करने की रिक्वायरमेंट कभी नहीं आएगी। चलिए लास्ट ऑप्शन है हमारा, हो मैंने ज्यादा बैक कर लिया। लास्ट ऑप्शन है हमारा एजेंट असिस्टेड परचेज। इसी ऑप्शन को आपको 99% ऑलवेज यूज करना है, इसी ऑप्शन में आप लोगों का काम है। एजेंट असिस्टेड परचेज, जब कोई एजेंट पॉलिसी बनाता है तो वो यहाँ ओपन होती है। सबसे पहले कस्टमर का नेम, तो मैं खुद कस्टमर हूं तो मैं अपना नाम यहाँ लिखूंगी। क्या हो रहा है आज? हिमाक्षी। कांटेक्ट नंबर डालना है मुझे 7289802348। मैंने ये कांटेक्ट नंबर डाला। मेल आईडी यहाँ मेंशन कर लेते हैं, तो मेल आईडी मैंने यहाँ मेंशन की, हमारी जो ऑफिशियल मेल आईडी है सर की मेल आईडी CAYKverma@gmail.com। उसके बाद कंपनी पूछे चूज पेमेंट मेथड, पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन करना है या चेक कैश के थ्रू करना है, तो ऑलवेज इसको ऑनलाइन ही रखना है। अगर कस्टमर चेक और कैश दे रहा है तो भी ऑनलाइन ही रखना है। ये चेक और कैश को कैसे प्रोसीड करना है वो मैं अभी इसके बाद गाइड करूंगी। उसके बाद प्लान किसके लिए है, इंडिविजुअल लेना है या फ्लोटर। तो अभी जो मैं बना रही हूँ पॉलिसी वो इंडिविजुअल बना रही हूँ, सिर्फ अपने लिए।
फ्लोटर मतलब अगर मैं अपने साथ अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को भी रखती तो वो फ्लोटर हो जाता। तो अकॉर्डिंगली आप जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं वही चीज सिलेक्ट कीजिएगा। अभी मैं इंडिविजुअल दे रही हूँ। उसके बाद ईमेल पर एसएमएस लिंक चाहिए या एसएमएस पर, तो इसको दोनों पे सिलेक्ट कीजिएगा हमेशा। कई बार किसी का ईमेल नहीं मिलता है, नहीं लगता है, नहीं उस पे लिंक जा पाता है, तो एसएमएस पर चला जाता है। या कई बार लोग अपना ईमेल ओपन नहीं कर पाते हैं, या ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है, ओपन कैसे करें, बहुत सारे कुछ भी सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली एसएमएस करना है, देन क्रिएट। इसके बाद एक छोटा सा प्रपोजल फॉर्म ओपन होगा हमारे पास, उसको समझिएगा प्रपोजल फॉर्म को, तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टेप 1, ये स्टेप 1 हमें करना है। कंपनी कह रही है पॉलिसी स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट ऑलवेज आज की ही होती है। अगर आज 4 फरवरी है तो आप देख सकते हैं 4 फरवरी डार्क है। इससे पहले अगर मैं कल की डेट पे जो निकल गई है उस डेट पर अगर मैं पॉलिसी बनाना चाहूंगी तो वो नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं सब लाइट शेड में, इस पे क्लिक नहीं होगा। 4 तारीख पे क्लिक करूंगी तो ये हो जाएगा। 4 फरवरी 2022 से लेकर 3 फरवरी 2023, एक साल, पूरा एक साल का डेट है। पॉलिसी टाइप की बात करते हैं तो यहाँ कंपनी फ्रेश पूछ रही है, पोर्टेबिलिटी, तो जो भी पॉलिसी है मेजरली आपको फ्रेश पॉलिसी ही रखनी है। पोर्टेबिलिटी पॉलिसी प्लीज अभी से खुद से एकदम से लॉगिन नहीं कीजिएगा खुद आप लोग, क्योंकि पोर्टेबिलिटी में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो फ्रेश यहाँ रखी है। पॉलिसी पीरियड 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। चलिए मैं 2 साल का रखती हूँ। पॉलिसी चूज योर पेमेंट ऑप्शन, तो ईएमआई पर पॉलिसी देना है या फुल पेमेंट पर देना है। तो मैं तो फुल पेमेंट पे प्रोसीड करूंगी, लेकिन आपको ईएमआई पर करके दिखा देती हूँ। सिलेक्ट योर प्लान, आप यहाँ प्लान सिलेक्ट करेंगे, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, जो भी आप देना चाहते हैं। चलिए हाफ ईयरली सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ प्रीवियसली पहले आता था जो बैंक हमारी कंपनी अप्रूव करती है, केवल 6 बैंक हैं। अगर कोई कस्टमर ईएमआई पर पेमेंट करवाता है तो केवल 6 बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट प्रोसीड होगी। आईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, सिटी बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सिर्फ ये 6 बैंक ही हैं जिनके बैंक के थ्रू ईएमआई पर पेमेंट प्रोसीड होती है। तो मैं ईएमआई पर नहीं प्रोसीड कर रही हूँ, मैं फुल पेमेंट पर प्रोसीड कर रही हूँ। हेलो मैडम, एक चीज पूछना था। बोलिए। मैडम, जब ये जो इनके लिंक हम भेजेंगे इसके बाद ये जो पेमेंट का जो बात है, ये तो पेमेंट मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से तो मतलब कर सकता है ना, ऐसा तो कोई कर बात सकता नहीं। है। सोचिए कोई मतलब डेबिट कार्ड के लिए तो आप 6 बैंक को चूज कर लिया, इसके बाद अगर कोई कार्ड से नहीं करेगा तो सोचिए वो जैसे गूगल पे वगैरह से अगर करना चाहते तो उसमें तो कोई मतलब बाउंडेशन तो नहीं है ना। ईएमआई की पेमेंट, हाँ, ईएमआई की पेमेंट। ईएमआई की पेमेंट इन सब चीजों से नहीं होगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से नहीं होगी। अच्छा अच्छा, नहीं होगा। नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा? कंपनी ने अथॉरिटी नहीं दी है। अच्छा अच्छा। आप सोचिए ना, ईएमआई की ही तो पेमेंट है। कंपनी ईएमआई के केस में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो ही ऑप्शन दे रही है। डेबिट कार्ड सिर्फ 6 बैंक अप्रूव करती है, और क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का होगा चलेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हमारा कोई लिंक नहीं है कस्टमर का डायरेक्टली। ऑलरेडी कस्टमर को क्रेडिट में देना है तो वो देता रहेगा। अच्छा लेकिन अच्छा। ये फोन पे, पेटीएम या यूपीआई की बात करूँ तो कोई भी यूपीआई एक्सेप्टेड नहीं है। हेलो। जी बोलिए हेलो। सर, बोलिए कार्तिक जी। हाँ जी मैम, अगर कोई कैश देगा, कोई क्लाइंट कैश देगा तो कैसे अपडेट करेंगे? हाँ सर, अगर कोई कस्टमर कैश देता है, चेक देता है, तो इसका भी पूरा प्रोसेस है। बस एक बार ये लिंक पूरा हो जाए ना, मैं आपको उसके बाद कैश चेक दोनों का प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है, ठीक ठीक 10 मिनट ठीक। दे दीजिए बस। चलिए, सो अभी हमने फुल पेमेंट को प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 2 ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 आप ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, येलो मार्क है। सो अभी मैंने यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली आ गया। मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पर 01/11/1987। मेरा डेट ऑफ बर्थ आ गया। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ एक्सेप्टेड हो गया है। ईमेल आईडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद मेरा ऑक्यूपेशन पूछ रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करती हूँ, तो अकॉर्डिंगली चलिए सर्विस पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर मैं सर्विस करती हूँ। एनुअल इनकम कंपनी पूछ रही है, तो मैंने यहाँ 5 लाख लिख दिया है। जीएसटी टाइप में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन कंपनी जीएसटी टाइप पूछ रही है। जीएसटी में कुछ भी फिल मत कीजिएगा, क्योंकि कंपनी हमारी किसी भी हेल्थ पॉलिसी से जीएसटी का क्लेम नहीं मिलता है। टैक्स में रिबेट मिलता है, जीएसटी का क्लेम नहीं मिलता है, तो प्लीज ये मत मेंशन कीजिएगा। उसके बाद नेशनैलिटी है तो इंडियन सिटीजन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, तो जो भी कस्टमर का हो, मैं यहाँ 1 2 3 4 डाल रही हूँ, जो भी होगा आप अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा।
नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। डू यू हैव पैन नंबर, तो कस्टमर के पास पैन नंबर है तो यस कीजिए और यहाँ लिखिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए और आगे मूव कर लीजिए। मेरे पास पैन है लेकिन मुझे याद नहीं है तो मैंने उसको नो कर दिया है। नो के बाद ऑप्शन आता है प्लीज अपलोड फॉर्म 60, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है डू यू हैव एन EIA नंबर। EIA नंबर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। ये क्या होता है, समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी पॉलिसीज परचेज करते हैं, कुछ 8-10 पॉलिसीज हेल्थ की हैं, 8-10 पॉलिसीज जनरल की हैं, मोटर इंश्योरेंस की हैं, 8-10 पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, लाइफ की हैं, कुछ टर्म इंश्योरेंस हैं, तो बहुत सारी पॉलिसीज परचेज की हुई हैं। अब सारी पॉलिसीज का रिकॉर्ड अपने पास रखना तो वो समटाइम्स कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट EIA नंबर जनरेट करवा लेते हैं। तो वो EIA नंबर के थ्रू वो अपनी सारी पॉलिसीज का रिकॉर्ड सारी पॉलिसीज को एक किसी एक नंबर से, जो EIA नंबर होता है, इससे लिंक कर लेते हैं। तो अगर सही मायने में बात करूं तो ये EIA नंबर बेसिकली अभी नहीं है, बहुत कम लोगों के पास होता है, तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो डू यू हैव एन EIA नंबर, इसको नो कर दीजिए, नहीं है। देन कंपनी पूछ रही है डू यू हैव एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पर इसको भी ऑलवेज नो करना है। डू यू हैव CKYC आइडेंटिफायर, तो KYC तो आप सभी ने सुना है, नॉन टू योर कस्टमर, जो हम लोग अपना KYC करवाते हैं, पेटीएम में KYC होता है बेसिकली, KYC तो सबको पता है, CKYC क्या होता मैडम है, एक चीज पूछना था। बोलिए। हाँ मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सोचिए किसी के पास अगर कोई अदर्स इंश्योरेंस कंपनी का कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब तो क्या करेगा? सर यस देखो, करेगा ये? मैं आपको सही बताऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसको यस करेंगे तो कंपनी आपसे ना बहुत सारी डिटेल्स डिमांड करेगी, एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल दे दीजिए, तो ऑलवेज कभी भी क्लेम आएगा ना तो वो ट्रैक किया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस पॉलिसी से कंफर्म की जाएंगी, तो जरूरत क्या है ना उसकी, क्योंकि हमारी पॉलिसी अलग है। आपको अगर यहाँ क्लेम करना है, पोर्टेबिलिटी तो नहीं कर रहे हैं हम, फ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि ये पोर्टेबिलिटी का लिंक इस तरह से क्रिएट नहीं होता है। तो आपको जब भी फ्रेश करना है तो इसको नो ही करके ही फायदे में रहेंगे। अगर यस करेंगे तो कंपनी ऑलवेज आपको कहीं भी स्टक कर सकती है, प्रीवियस पॉलिसी से आपका कोई क्लेम ट्रैक कर लेगी, कहीं कोई आपने वहां किस किस तरह के क्लेम्स लिए हुए हैं, कभी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो फिर वो अटकने वाली बात हो जाती है। नो अच्छा, तो करेंगे तो मतलब कि ज्यादा अगर बेस्ट रहेगा। होगा, मतलब तो अगर कोई होगा तो भी नो कर देंगे, तो ऐसा हाँ कोई बात नहीं? एग्जैक्टली क्योंकि समटाइम्स लोगों के पास ऑफिशियली एम्प्लॉयर से पॉलिसी मिली हुई होती है, कंपनी से पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, ठीक हम्म। है, तो कॉर्पोरेट हम्म। पॉलिसी को यहाँ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो अगर सोचिए कि मतलब कोई जो है कि ऑथोराइज्ड कंपनी का ही, मतलब सोचिए कि अदर्स कोई ब्रांड का अगर मतलब कोई पॉलिसी है तो भी मतलब मेंशन नहीं करेगा? नहीं करना है, छोड़ सकते हैं, ठीक। ठीक है। चलिए इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं डू यू हैव CKYC नंबर, तो KYC तो आप लोगों ने सभी ने सुना है, CKYC क्या होता है, सर्टिफाइड टू यू नॉन टू योर कस्टमर। यहाँ बेसिकली अगर बात करती हूँ तो CKYC से कंपनी पासपोर्ट नंबर से रिलेट कर रही है, ये क्या कस्टमर के पास पासपोर्ट नंबर है, अगर पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ शेयर कर सकते हैं, नहीं है तो नो। बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं है ये एक्स्ट्रा डिटेल मेंशन करने की, आप कस्टमर से 36 क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो आपसे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो सकता है, क्योंकि पासपोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं पड़ती है, तो आप इसको बिना पूछे ही नो कर दीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उसके बाद कंपनी पूछ रही है फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो इसको ऑलवेज यस करना है कि एक कस्टमर को कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है, चाहिए हार्ड कॉपी, तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो इसको नो करेंगे। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, यस करेंगे तो ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर यस किया है। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, तो जो भी कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो यहाँ पर लिखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 लाइनें हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस लाइन 1 और कम्युनिकेशन एड्रेस लाइन 2, तो दोनों में है आधा आधा एड्रेस मेंशन करना है। पूरे अगर हम एड्रेस लाइन 1 में लिख देंगे तो हम दूसरे लाइन में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए पहली ही लाइन में पूरा एड्रेस नहीं लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ हाउस नंबर, मैंने बिल्कुल सिंपल सा लिखा है यहाँ पर, आप लोग अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली जो भी होगा वो लिख लीजिएगा। पिन कोड जो भी होगा
मैंने यहाँ पिन कोड डाल दिया है, दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पोर्टल में खुद से पोर्टल ने एक्सेप्ट कर लिया है, खुद से ले लिया है। अब समटाइम्स ना ये सब की डिटेल्स जो है ना वो मैच नहीं करेंगे कस्टमर के एड्रेस से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करके, अगर कस्टमर कहता है कि ये मैच नहीं कर रहा है तो आप कस्टमर को बोलिए इसको चेंज कर लें अपने अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पर एरिया मिसमैच है तो आप देख सकते हैं एरिया की पूरी नीचे लिस्ट आ रही है, तो जो एरिया कस्टमर के नियर बाय होगा आप उस एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको ऑप्शन पूरा मिलता है। मैं इसको बैक कर रही हूँ। उसके बाद है रेजिडेंस एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो मैंने रेजिडेंस एड्रेस पर सेम क्लिक कर दिया है, नीचे की मेरी पूरी डिटेल्स यहाँ पर कॉपी हो गई है। नेक्स्ट है सोशल स्टेटस, तो कंपनी पूछ रही है प्लीज चूज इन केस ऑफ बीपीएल फैमिलीज, तो इसको बिना पूछे नो कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई कस्टमर बीपीएल फैमिली से नहीं भी होगा तो भी हमारी कंपनी बीपीएल फैमिलीज के पर्सन को लोगों को कोई रिबेट नहीं देती है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम में छूट नहीं देती है, तो ये पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना पूछे नो कर दीजिए। नेक्स्ट आता है बैंक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजर, तो प्रपोजर का बैंक डिटेल यहाँ पर डालना है, लेकिन कब, जब प्रीमियम 25,000 से ऊपर का हो, ये ध्यान रखिएगा 25,000 से ऊपर का प्रीमियम होगा तभी यहाँ पर बैंक डिटेल्स रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो मेरा प्रीमियम अभी बहुत कम आने वाला है इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स जो है वो मैंडेटरी हैं, क्यों, क्योंकि मैं अपनी अकेले की पॉलिसी बना रही हूँ। यही अगर मैं फैमिली की पॉलिसी बनाती अपने हस्बैंड के साथ तो मेरे पास ऑलरेडी हस्बैंड की डिटेल होती, लेकिन अगर जिसके पास इंडिविजुअल पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका नॉमिनी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ नॉमिनी में अपने हस्बैंड की डिटेल मेंशन कर रही हूँ। एज मेंशन कर लेते हैं, लगभग 35 इयर्स, रिलेशनशिप है तो मेरे हस्बैंड हैं, स्पाउस में जाएंगे, परसेंटेज ऑफ क्लेम में ऑलवेज 100 रखना है। देन नेक्स्ट करते हैं, तो हम स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसके बाद कंपनी पूछ रही है रिलेशनशिप विद प्रपोजर, प्रपोजर के साथ मेरा क्या रिलेशन है, तो मैं खुद इस पॉलिसी में प्रपोजर हूँ, मेरा खुद का रिलेशन सेल्फ का है, तो मैं यहाँ सेल्फ हूँ, यहाँ सेल्फ सिलेक्ट करते ही देखिए नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ गया है। जेंडर सिलेक्ट करना है, तो जेंडर मैंने यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट कर लिया है। मेरा हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स में लिखना है, ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं करना है, सेंटीमीटर्स में लिखना है। वेट की बात कर लेती हूँ, तो लगभग 68 kg वेट है। सम एश्योर्ड चूज करना है, तो चलिए मैं यहाँ 10 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहूंगी अपने लिए। डू यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, कंपनी पूछ रही है, तो मैंने इसको नो किया क्योंकि मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो यस करना है, और यहाँ पर जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन बीपी से रिलेटेड होता है, बीपी डाल दीजिएगा, अगर किसी को है तो क्लिक कर दीजिएगा। शुगर है या डायबिटिक है तो जो रहेगा वो आप क्लिक कर लीजिएगा, या इसके अलावा एनी अदर कोई और प्रॉब्लम है कस्टमर के साथ तो वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ हम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगी वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है तो मैं इसको नो कर रही हूँ। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट से रिलेटेड डिटेल है कि क्या कस्टमर मैनुअल लेबर में हजार्डियस काम करता है, तो नो कर दीजिए इसको। यहाँ भी कंपनी पूछ रही है डू यू एंगेज इन प्रपोज टू एंगेज एनी एक्टिविटी और स्पोर्ट्स, क्या आप किसी हजार्डियस एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स में एनरोल रहते हैं, नो कर देते हैं इसको। और नेक्स्ट, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं अब प्रीमियम कैलकुलेट हो गया, यहाँ पर एडवाइजर का एजेंट का नेम आ जाएगा, मेल आईडी आ जाएगी, टोटल प्रीमियम सेल्फ के लिए पॉलिसी है 10 लाख सम एश्योर्ड की, ये बेस प्रीमियम है, ये जीएसटी लग गया, टोटल मिला के 22,147 रुपए का प्रीमियम आ रहा है 2 साल का, ये 2 साल का प्रीमियम है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये डिटेल्स वो पूरी लास्ट का प्रपोजल फॉर्म है, ये यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है, सिर्फ डिटेल्स वेरीफाई करनी है और कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। अब समटाइम्स आप जब यहाँ डिटेल्स चेक कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत कर दिया, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर फिर से क्लिक कर लीजिए, कोई भी डिटेल्स रिमूव नहीं होगी, पूरा लिंक नया नहीं बनेगा। अब आप एडिटेबल ऑप्शन में आ गए हैं, अब इसको दोबारा से अगर सपोज जैसे मैंने आधार कार्ड का नंबर 1 2 3 4 किया था, इसको 5 करना है, 4 हटाना है, तो मैंने यहाँ पर इसको 5 कर दिया। मैं इसको फिर से नेक्स्ट करती हूँ और अगेन नेक्स्ट करूंगी, ये हम फिर से देखते हैं।
अब देखिए आधार कार्ड नंबर मेरा चेंज हुआ क्या, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर 1235 ये अपडेट हो गया है। चलिए लास्ट में बस ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं, देन सेव एंड सेंड टू कस्टमर। ये सेव एंड सेंड टू कस्टमर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और ये नोटिफिकेशन चली जाएगी कस्टमर के पास। आप ये देखिए सक्सेस नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली। आप ये देखिए मेरा ये मोबाइल है जो मैंने नंबर डाला था उस पर मेरे पास स्टार हेल्थ से तुरंत मैसेज भी आ गया है, मेरे पास लिंक आ गया, मेल पर भी लिंक आ गया और एसएमएस पर भी लिंक आ गया है। तो ये है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लिंक भेजने का तरीका। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें पेमेंट लिंक भेजना है कस्टमर को तो वो लिंक हम यहाँ से इस तरह से क्रिएट करके अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। ये तो हुआ सिर्फ प्रपोजल क्रिएट करने का है। अब कस्टमर से पेमेंट करवानी है, सिर्फ लिंक भेजना थोड़ी ना काम है हमारा, पेमेंट भी तो करवानी है हमें उसके बाद। और कस्टमर अगर ऐसा मिला आपको जिसको ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं करने आती तो कैसे कराएंगी, जब हमें खुद भी नहीं पता होगा तो वो प्रोसेस भी सीखना है। वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का है, हार्डली 2 मिनट का, बस उसको समझ लीजिएगा। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, क्योंकि अभी तक तो क्या था मैं मोबाइल से सिखा रही थी आपको, लेकिन अभी जो मेल आईडी है वो मेरे मोबाइल में ओपन नहीं है, ऑफिशियल मेल आईडी है। तो मेरे सिस्टम में मेरे कंप्यूटर पर वो आप लोगों को दिख रही होगी, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये आया है लिंक मेरी मेल पर, स्टार हेल्थ एटम नोटिफाइंग स्टार हेल्थ एजेंट असिस्टेड परचेज स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इसको और स्मॉल कर देती हूँ, लीजिए स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। आप देखिए मेरे नाम के साथ में आया है ये रहा, डियर हिमाक्षी परचेज अ हेल्थ पॉलिसी। यहाँ क्लिक कर लें या प्लीज क्लिक हेयर टू परचेज योर पॉलिसी, यहाँ कहीं भी क्लिक कर लीजिए, डजंट मैटर, वो दोनों ही चीजें ओपन एक ही जगह होंगी। तो चलिए यहाँ क्लिक कर लेते हैं परचेज अ हेल्थ पॉलिसी। वो जो प्रपोजल फॉर्म मैंने अभी फिल करके भेजा था वही सेम प्रपोजल फॉर्म अभी यहाँ कस्टमर के सामने ओपन होगा। अभी मैं कस्टमर हूँ, एजेंट का रोल खत्म मेरा, वो तो जो प्रपोजल बनाना था बना दिया। अभी मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर को क्या करना है, अब पेमेंट करना है। लेकिन पेमेंट क्या वो इतनी आसानी से कर देगा? किसी कस्टमर को इतनी आसानी से हम पेमेंट करवा सकते हैं? लगता है किसी को कि बहुत इजी है पेमेंट? कस्टमर फिर सोचेगा एक बारी, कस्टमर अपने डिटेल्स प्रॉपरली वेरीफाई करेगा। और कहीं ना कहीं ये मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आप अपने कस्टमर को ऑलवेज बोलिए कि सर पेमेंट करने से पहले अपनी डिटेल्स प्रॉपरली चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक होगी ना तो वो पॉलिसी में मिस्टेक क्रिएट होकर ही आएगी। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि पॉलिसी के अंदर मिस्टेक है लेकिन यहाँ प्रपोजल में गलती है लेकिन पॉलिसी सही बन के आएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो अपने कस्टमर से ऑलवेज बोलिएगा। जिन लोगों का मैं भी लिंक बनाती हूँ तो मैं जब लिंक भेजती हूँ मैं सबसे पहले बोलती हूँ प्लीज चेक ऑल डिटेल्स बिफोर पेमेंट। पेमेंट करने से पहले सारी डिटेल्स चेक करनी है, कहीं गलती होगी तो मैं हूं, मैं दोबारा भेजूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गलत लिंक पे पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद अगर पॉलिसी में गलती है और उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि मैडम उसे ठीक करा के दो, तो भाई उसमें 1.5-2 महीने लग जाते हैं। वो इजी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि नई पॉलिसी में गलती होने पर पहले टीवीसी होगी उसके बाद करेक्शन होगी, विदाउट टीवीसी पेमेंट करेक्शन नहीं होती। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, मेरा ही काम बढ़ेगा। इसीलिए ऐसा आप लोगों को भी ध्यान रखना है, पॉलिसी में गलती ना हो उसके लिए थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। चलिए हम यहाँ पर आते हैं, मान लेते हैं कस्टमर जब डिटेल चेक कर रहा है तो गलती पकड़ी गई, भाई एजेंट की गलती कर दी, एजेंट ने तो कुछ गलत लिख के भेज दिया। अब क्या करें, दोबारा लिंक बना के भेजें? इतनी मेहनत फिर से नहीं करनी। हमारे एजेंट के पास ना, हमारे कस्टमर्स के पास स्टार हेल्थ ने पूरा राइट्स दिया हुआ है, पूरे राइट्स हैं, वो अपने प्रपोजल को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकता है। तो ये एडिट ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, यहाँ कस्टमर को बोलेगा कि सर एडिट कर लीजिए अपने हिसाब से, जो गलती आपको दिख रही है आप ठीक कर लीजिए। चलिए ये जो हमने 5 किया था आधार कार्ड में, मैं इसको हटा के ना फिर से 4 कर रही हूँ। कस्टमर बोला अरे नहीं भाई 1 2 3 4 ही है मेरा तो आधार नंबर, आप ठीक कर दीजिए इसको। चलिए हमने 1 2 3 4 किया, बाकी डिटेल्स चेक की, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट किया और फिर यहाँ भी डिटेल्स चेक की, परफेक्ट है, सब कुछ ओके है। लास्ट पेज अगेन ओपन, यहाँ डिटेल्स प्रॉपरली लास्ट में वेरीफाई करना है और उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है सबमिट प्रपोजल का। तो सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही कस्टमर के पास एक एसएमएस आता है कंपनी की तरफ से जिसमें एक ओटीपी आता है। तो ओटीपी क्या आया है देख लेती हूँ, 339700 33
9700 ये OTP है। आई एम नॉट अ रोबोट, ये भी लोगों को नहीं पता होता है कि इस पर भी क्लिक करना है, तो ये मैंडेटरी है। नहीं क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई वाला ऑप्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, डार्क नहीं होगा। तो उसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं। अब एक लास्ट पेज ओपन होता है जिसमें कंपनी कंफर्मेशन ले रही है आपसे, कस्टमर से, कि क्या आपको कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम है क्या, चाहे कस्टमर को हो चाहे ना हो, ऑलवेज यहाँ पर नो ही आएगा, हमेशा ऑलवेज मेडिकल डिक्लेरेशन में नो ही करना है। इसके बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन। आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है। और लास्ट में पे नाउ, पे नाउ का ऑप्शन क्लिक करते ही ये एक पेमेंट गेटवे मेरे पास में ओपन हो गया है। आप देखिए इस पेमेंट गेटवे ऑप्शन में यहाँ पर मैं अपने किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो मैं पेमेंट करना चाहती हूँ, आप देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड है, कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट क्या है, CVV नंबर क्या है, और पेमेंट करना है। अगर मैं किसी UPI के थ्रू करना चाहती हूँ तो UPI की यहाँ पर ID लिखना है मुझे, जो भी ID है, देन पे पर क्लिक करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहती हूँ तो नेट बैंकिंग किस बैंक से है उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और पे पर क्लिक करना है। OTP आएगा, OTP डाल के उनके बैंक से पेमेंट हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पर जो आपको प्रोसीड करना है। अब आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, बस यहीं तक करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का एक स्नैपशॉट अगर आप हमारे साथ शेयर कर देंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। उसके बाद हम आपकी पॉलिसी इशू करवा देते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? क्योंकि बहुत इजी है, पेमेंट लिंक बनाना बहुत इजी है, बस आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ देख के सुन के चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो पोर्टल है, जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं क्लियर होगा। और पेमेंट करना भी यहाँ तक तो क्लियर है मैम, लेकिन एक चेक से और कैश के हाँ। थ्रू। हाँ वही बता रही हूँ सर। अब तो ये तो था ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस कि ऑनलाइन पेमेंट ऐसे करनी है। अब आता है चेक और कैश के थ्रू। अब आपका कोई कस्टमर कह रहा है कि मुझे तो चेक देना है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है, या मेरे CA ने बोला है कि चेक के थ्रू ही पेमेंट होनी चाहिए, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप चेक ले लीजिए कस्टमर से। चेक बनवाना है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसकी डिटेल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी जब भी चाहिए होगी तो। चेक लीजिएगा, उस चेक को अपने नियर बाय किसी भी HDFC बैंक में डिपॉजिट करवाना है। HDFC बैंक, ये हमारे स्टार हेल्थ का करंट अकाउंट है HDFC बैंक में। HDFC बैंक में जब जमा कराएंगे तो उसका एक डिपॉजिट स्लिप होता है, वो फिल कर लीजिएगा। रिसीविंग में आपको उसका एक जो स्लिप की ही रिसीविंग आदि फाड़ के मिलती है वो मिलेगी, उस पर बैंक का स्टैंप होगा और सिग्नेचर होगा। वो रिसीविंग का स्लिप का फोटो और वो जो चेक होगा उसका फोटो आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। और कस्टमर की पॉलिसी जैसे मैंने ऑनलाइन बनाया है ना, सेम ऐसे ही बना लीजिए आप खुद से अपने पोर्टल से, या डिटेल शेयर कर दीजिए मुझे या शिवांगी को, हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग वहां से क्रिएट कर लेते हैं पॉलिसी इस तरह से, तो आपके पोर्टल में एक रेफरेंस नंबर R नंबर जनरेट हो जाता है। मोबाइल दिखाती हूँ आप लोगों को, वो भी क्लियर कर देती हूँ कि R नंबर कैसे जनरेट होगा। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल था जो हमने लिंक भेजा था। अभी मैं वापस एजेंट वाले रोल पर आ गई हूँ। ये लीजिए, कस्टमर ने मान लेते हैं चेक जमा करा दिया है और एक रेफरेंस नंबर, ये देखिए यहाँ पर जहाँ हमारा प्रपोजल था वहां पर हमारे ये अभी मैंने जस्ट बनाया है हिमाक्षी नाम से, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव 22,147, ये R नंबर क्रिएट हो गया, रेफरेंस नंबर। इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए या कुछ भी इसको कॉपी करके आप हमें व्हाट्सएप पे दे दीजिए कि मैडम ये है, मैंने इसका R नंबर या प्रपोजल नंबर या रेफरेंस नंबर क्रिएट कर लिया है, आप इसको पॉलिसी कन्वर्ट करवा दीजिए। ये देखिए सर, जहां हमने पॉलिसी क्रिएट की थी वहां पर हमारा ये R नंबर जनरेट हो गया है। मेरा नाम है, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ये R नंबर क्रिएट हुआ है, ये प्रीमियम आ गया है, ये इंडिविजुअल पॉलिसी है, असिस्टेड है, 4 फरवरी आज की डेट है। तो इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। इस R नंबर को, जो प्रपोजल नंबर दिख रहा है, इसको कॉपी पेस्ट दे दीजिए, कॉपी करके दे दीजिए, कुछ भी जैसा आपको अच्छा लगे आप हमें शेयर कर दीजिए, हम इसका पॉलिसी कन्वर्ट करवा देंगे। बस बहुत सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है। चेक जमा कराइए स्टार हेल्थ के करंट अकाउंट में, मींस HDFC अकाउंट में, और इस तरह से खुद से पॉलिसी बना दीजिए। आपको पॉलिसी जब बनाएंगे तो जैसे मैं पूरा पेमेंट तक गई हूँ, पूरे पेमेंट प्रोसीड तक जाना है, बस पेमेंट नहीं करना है वहां पे, जैसे मैंने किया है पूरा पेमेंट गेटवे तक जाना है, आप छोड़ना नहीं है। तो वो R नंबर जनरेट हो जाएगा, उससे हम लोग वो पेमेंट जो है वो आपकी हम टैग कर देंगे। क्लियर है सभी को?
ये तो हुआ चेक का प्रोसेस। अब समटाइम्स कस्टमर कह रहा है कैश ले लो भाई, तो कैश के लिए भी दो ऑप्शन है आपके पास। वो कैश आप अपने पास रख लीजिए और अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। चेक का ध्यान रखिएगा, चेक हमेशा जिस कस्टमर के नाम की पॉलिसी है उसी कस्टमर के नाम का ही चेक होना चाहिए। किसी अदर पर्सन के नाम का चेक एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं चलेगा। कैश या तो आप अपने पास रख लीजिए या फिर उस कैश को भी आप हमारे HDFC बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। जब डिपॉजिट हो जाएगा तो उसका भी आपको ऐसे ही रिसीविंग मिलेगा, तो वो रिसीविंग आप दे दीजिएगा कैश डिपॉजिट का। और यही जो मैंने अभी जो पॉलिसी क्रिएट करना सिखाया, क्रिएट किया है, सेम ऐसे ही पॉलिसी आप वहां से क्रिएट करके उसका प्रपोजल नंबर या रेफरेंस नंबर आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं पॉलिसी क्रिएट यहाँ से करवा दूंगी, इशू करवा दूंगी। क्रिएट तो आप लोग कर ही लेंगे अब। तो बहुत, अजय जी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा चेक और कैश में कैसे प्रोसेस करना है। हाँ क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है, हम- चलिए हाँ मैडम, एक क्वेश्चन था। बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कैश या फिर चेक, अगर सोचिए कोई कस्टमर चेक देता है, तो क्या वो वाला चेक के मतलब कस्टमर क्या खुद ही बैंक में देगा या फिर यानी कि हम लोगों को देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मतलब वो आपको देना चेक को, पड़ेगा ना। कस्टमर तो अपने एजेंट को चेक दे रहा है, कस्टमर को थोड़ी ना मतलब है कि वो क्या कर रहा है, कैसे प्रोसीड कर रहा है, कैसे नहीं। तो उसने चेक आपको दिया है, आप अपने HDFC, अपने नहीं मतलब कंपनी के HDFC अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे। आपके नियर बाय जो भी HDFC बैंक ब्रांच होगी वहां पर डिपॉजिट अच्छा करा दीजिए। मैं आपको करंट अकाउंट की डिटेल दे दूंगी एट द टाइम ऑफ चेक। तो आप डिपॉजिट करा के चेक का फोटो और डिपॉजिट स्लिप का फोटो, वो मैंडेटरी है। उसके बिना मैं अगर सोचेंगे मैं पेमेंट ट्रैक कर लूंगी, आपने डिपॉजिट करा दिया और फोटो नहीं भेजा, तो सॉरी, पॉसिबल नहीं है फिर ट्रैक कर पाना मेरे लिए। ओके ओके। ठीक है, चेक का फोटो और डिपॉजिट स्लिप का फोटो रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। बाकी इस पोर्टल से रिलेटेड कोई डाउट होगा फोन पे क्लियर कर लीजिएगा। और प्लीज लास्ट रिक्वेस्ट अगेन, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा।